दोस्तों, बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का पलड़ा भारी है। ये खुद सीएम फडणवीस और दिल्ली में बैठे बीजेपी के रणनीतिकार मान चुके हैं। उनको ये बात पूरी तरह से समझ आ चुकी है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की शिवसेना का मुकाबला देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की महायुति नहीं कर सकती है। तीनों मिलकर ठाकरे ब्रदर्स का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये इनडायरेक्टली फडणवीस, शिंदे और पवार समझ चुके हैं और सबसे ज़्यादा अमित शाह को इस बात का आभास हो चुका है। इसलिए दोस्तों, दिल्ली से एक प्लान बनाया गया है और उस प्लान के मुताबिक चलने का आदेश तीनों को मिला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, बीएमसी चुनाव को एक राज्य के चुनाव की तरह देख सकते हैं। यहाँ अरबों खरबों का बजट होता है। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को सजाता और संवारता है। बीएमसी चुनाव 227 सीटों पर लड़े जाते हैं। इन सीटों पर कब्जा मुंबई की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण तय करता है। बीएमसी को पूरे एशिया में सबसे अमीर नगर निगम माना जाता है। वित्त वर्ष 2026 के लिए बीएमसी का वार्षिक बजट 74,427 करोड़ है, जो दुनिया के लगभग 50 देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। जिन देशों की जीडीपी मुंबई के सालाना बजट से कम है, उसमें भूटान, फिजी, मालदीव और लाइबेरिया शामिल है। दशकों से ये माना जाता रहा है कि महाराष्ट्र की सत्ता का रास्ता बीएमसी की कुर्सी से होकर गुजरता है। इसलिए चुनाव सभी दलों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव अपनी पार्टी की शक्ति और विरासत साबित करने का अंतिम मौका है। वहीं राज ठाकरे की एमएनएस के साथ उनका गठबंधन होगा। ये माना जा रहा है। ये गठबंधन इसलिए भी होगा क्योंकि उद्धव को डर है कि राज ठाकरे उनके पारंपरिक मराठी वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। इसी वजह से दशकों से एक दूसरे से दूर रहे दोनों भाइयों को एक साथ आना ही पड़ेगा। दोस्तों, बीएमसी पर ऐतिहासिक रूप से शिवसेना का एक छत्र राज रहा है लगभग 3 दशकों तक, लेकिन 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद ये विरासत दांव पर है। अब मुंबई की राजनीति पूरी तरह से त्रिकोणीय संघर्ष में बदल गई है। तो दोस्तों, उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से महायुति, खासकर बीजेपी को अपना सपना पूरा होते दिख नहीं रहा है। इसलिए अब उन्होंने क्या किया? महायुति में शामिल अजित पवार की एनसीपी को अलग कर दिया। वो आपसी सहमति से अब इसकी असल वजह दोस्तों सुनेंगे तो कहेंगे बीजेपी ने लगता है महाराष्ट्र के लोगों को मूर्ख समझ लिया है। दोस्तों, वह ये कि बीजेपी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी बीएमसी चुनाव एक साथ नहीं लड़ेगी। बीजेपी ने एनसीपी के साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है और इसका मुख्य कारण नवाब मलिक को बताया है। नवाब मलिक एनसीपी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष हैं। मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से संबंधों के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन किसी केस में सजा नहीं हुई है। अभी वो जमानत पर हैं। बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री और मुंबई इकाई प्रमुख आशीष शेलार ने स्पष्ट कहा कि बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में एनसीपी के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया है। इसकी जानकारी हाईकमान को दे दी गई है। बीएमसी सहित 19 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने हैं। महायुति ने 227 सीटों वाली बीएमसी में 150 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और बीजेपी ने मराठी मानुस को मेयर बनाने का वादा किया है। हालांकि नवाब मलिक के मामले का साया अभी भी बीजेपी एनसीपी की एकता पर बना हुआ है। कुछ सूत्रों का दावा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मुख्य रूप से सीट बंटवारा कर रही है, जबकि एनसीपी को बाहर रखने की रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि मुस्लिम वोट बटे। दोस्तों, अजीत पवार से गठबंधन इसलिए तोड़ा गया ताकि अजीत पवार विपक्षी पार्टियों को मिलने वाले मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सके। अगर बीजेपी को नवाब मलिक से इतनी दिक्कत है तो फिर उन्हें विधानसभा चुनाव में ही अजीत पवार से दोस्तों अलग हो जाना चाहिए था। उस दौरान भी तो नवाब मलिक अजीत पवार के साथ ही थे। अजीत पवार ने तो नवाब मलिक को एनसीपी से बाहर नहीं निकाला था। फिर क्यों अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को बीजेपी ने महायुति में शामिल किया? जाहिर सी बात है, बीजेपी को कहीं ना कहीं मालूम है जिस तरह उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए हैं, उससे उनका सपना बीएमसी पर कब्जा करने का तो पूरा होने वाला नहीं है। दोस्तों, देखा जाए तो बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की निर्माण की बुनियाद तो स्वार्थ सिद्धि के लिए हुई है। हाल में हुए पंचायत और नगर पालिका चुनाव में भी महायुति की दरार साफ तौर पर नजर आई थी, जब गठबंधन के दल
कई जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नजर आए। गठबंधन में तनाव कम नहीं हुआ है। शिंदे सेना और बीजेपी के बीच पूर्व कॉरपोरेटरों की दल बदली को लेकर हालिया विवाद हुआ था, जिसके बाद लंबी बैठकों से समझौता तो हुआ, लेकिन आंतरिक कलह बरकरार है। अजीत पवार का आरएसएस कार्यक्रमों से दूरी बनाना और कुछ नेताओं की बगावत जैसी खबरें भी सामने आई है। विपक्ष इसे गठबंधन की कमजोरी बता रहा है, जबकि महायुति नेता 2029 विधानसभा चुनाव तक एकजुट रहने का दावा कर रहे हैं। तो बीजेपी ने अजीत पवार की एनसीपी को खुद से दूर इसलिए किया क्योंकि उनके पास नवाब मलिक है, लेकिन नवाब मलिक की बेटी सना मलिक महायुति सरकार में विधायक है। उसे कैसे बीजेपी ने कबूल कर लिया? जब नासिक में बीजेपी नेता सुधाकर और सलीम, जो कि दाऊद का सहयोगी है, उनकी तस्वीरें वायरल हुई तो बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। सवाल तो यही है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मापदंड क्यों? बीजेपी का ये रुख कोई आश्चर्य की बात नहीं। 2023 में महायुति सरकार में शामिल होने के बाद फडणवीस ने अजीत पवार को पत्र लिखकर मलिक गठबंधन में शामिल न करने की चेतावनी दी थी। फडणवीस ने कहा था, अजीत पवार और हम पुणे और पिंपरी में एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। हम दोनों राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं कि अगर हम एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो इससे किसी तीसरे दल को फायदा होगा और हम ऐसा होने नहीं देना चाहते। हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये एक फ्रेंडली मुकाबला होगा। ये फ्रेंडली मुकाबला बिहार में महागठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच भी हुआ था। उसका क्या परिणाम हुआ सबको मालूम है। खैर, इसके बाद अजीत पवार ने कहा, अगर मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है तो उन्होंने सोच समझकर ही कहा होगा। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। मुख्यमंत्री का जो भी कहना होगा वही अंतिम होगा। दोस्तों, 2017 में भाजपा के सत्ता में आने से पहले पिपरी लगभग 9 वर्षों तक एनसीपी के कब्जे में रही। पुणे भी एनसीपी का गढ़ था, जिसे भाजपा ने 2017 में बिना किसी समर्थन के छीन लिया था। इसलिए फडणवीस दोनों नगर निगमों पर अकेले ही अपना दबदबा बनाए रखना चाहेंगे, जबकि अजीत पवार वहां एनसीपी का वर्चस्व फिर से स्थापित करना चाहेंगे। दोस्तों, मुझे जहां तक लगता है, असल में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी महायुति नगर निगम का चुनाव अलग होकर नहीं लड़ रही है, बल्कि साथ ही लड़ रही है। वो किसी भी तरह से महाविकास आघाड़ी की मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। अगर बीजेपी के साथ मिलकर अजीत पवार की एनसीपी चुनाव लड़ती है तो मुसलमानों को वोट कांग्रेस समेत उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास जाता है। इधर राज ठाकरे ने अपने भाई उद्धव ठाकरे से गिले शिकवे दूर कर लिए हैं। ऐसी स्थिति में मराठी वोट भी महाविकास आघाड़ी के पास जा रहा है। ये सब दिख रहा है और इसी को देखते हुए एक सोची समझी रणनीति के तहत अजीत पवार को बीजेपी ने अपने से दूर किया है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।